बंद कर दें, जब बताया जाएगा तब दोबारा। आई दीक्षा जयंती आज प्रज्ञा श्रमणी की, आई दीक्षा जयंती आज प्रज्ञा श्रमणी की, छंद नाम तीजी मात प्रज्ञा श्रमणी की, छंद नाम तीजी मात प्रज्ञा श्रमणी की, जय हो प्रज्ञा श्रमणी की, जय हो प्रज्ञा श्रमणी की, करो सब मिल जय जयकार प्रज्ञा श्रमणी की, आई दीक्षा जयंती आज प्रज्ञा श्रमणी की, गणनी माता ज्ञानमती से, गणनी माता ज्ञानमती से, दीक्षा ले आलिका बनी, दीक्षा ले आलिका बनी, चंद नामती हुई ख्यात प्रज्ञा श्रमणी जी, आई दीक्षा जयंती आज प्रज्ञा श्रमणी की। दीक्षा का पावन दिवस मंगलमय आज है, निज पर कल्याण करें, चिंतन दिन रात करें, चंद नामते मात है। स्वामी जी चालू करो। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय बोलो ऋषभदेव भगवान की जय। शाश्वत तीर्थ अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की जय। चार्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की जय। आचार्य रत्न देशभूषण महाराज की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। श्रीमन्नाम रसुरा सुरेंद्र मुकुट प्रद्योत रत्न प्रभा भास्वत पादन खेन्दवा प्रवचनाम बोधिन्दवा स्थायिनः ये सर्वे जिनसिद्धि से उरुनुकतार से पाठकाः साधवाः श्रुत्या योग जनेश पंच गुरुवाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। श्रेया पद्म विकास वासरमणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो रगदर्पकारुणमणि भव्योग्र चिंतामणि अश्रांताक्षय शांत मुक्त रमणि सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते श्री वीतरागः प्रभु आहारा भय भय सत्य सावधान दत्तावधाना नाम खंडित स्फुटित जीर्ण जिन चैतारोधारक दीनानाम यात्रा प्रतिष्ठादि सप्तक्षेत्र धन वितरणशीला नाम तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत काव्य नाटकाभिधान शास्त्र सरोज शास्वादन मधुसमाभरणा नाम निधिकुल कमल विकास नहीं महातंदावतरा नाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देव पदकमलाराज का नाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भवजन क्रिमाणे दिनेश्वराभिषेके सर्वे जनाः सावधाना भवन्तु। पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। सभी लोग भगवान के चरण में केसर लगा करके तिलक लगा लीजिए, हाथ धो ले और जल का कलश हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं कल्याण निर्वृत निर्जन यही है तैलोक भविजन को सुख शांति देती स्वामी करूँ नमन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमो रते भगवते श्रीमते जले नभसे जामी नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चर सुदीप सुदूप फलार्घ कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा में जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामिति स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल है प्योज्वल स्वाद लिए मल है इस नाल के रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु मुझ वचन इसके सतरसों। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमो रते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फलार्घ कई धवल मंगल गान रवाकुली जिन ग्रहे जिन्नात्मा में जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेलकर पात्र भरा लिया है माधुर्य पूर्ण चुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूँ रुचि थे मेरे वचन थे कंसाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे।
नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्पकै चरस दीप स्वरूप फलार्घिकै धवल मंगल गान दवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मिजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी का कलश अत्यंत पुष्टकारी घृतकारी संताप दूर कर से कांत देता घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु तिल शक्ति बढ़े इसी से ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते कृताभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्पकै चरसु दीप स्वरूप फलार्घिकै धवल मंगल गान दवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मिजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णासता के गणोसम कांति धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है हे नाथ क्षीर घट से अभिषेक करके मैं कामधेन समांक्षित प्राप्त कर लूँ ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्पकै चरसु दीप स्वरूप फलार्घिकै धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मिजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा। दही का कलश जैनेन्द्र की तिहा एकत्रित हुई क्या क्षीरोद दीप हुआ बर्फ समी अति मंगली के दस से अभिषेक करके थे लोक मंगलमय निसौख्य पाऊं ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधी अभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्पकै चरसु दीप स्वरूप फलार्घिकै धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मिजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा। सर्वौषधि का कलश एला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध वर वस मिलाए करके सर्वौषधि मिली सार कसाय जल से संसार रोग हेतु करूँ नमन में ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सर्वौषधि अभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्पकै चरसु दीप स्वरूप फलार्घिकै धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मिजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा। चतुष्कोण के चार कलश तृष्णा निवारण करे वो पुण्यकारी मांगल द्रव्य मिश्रित कोण कल से त्रैलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र के चतुष्टयों को ओम राम ह्रीं रूम रौम राशौथ नमोरते भगवते मंगलोत्तम कर्णाय कोण कलश जलाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्पकै चरसु दीप स्वरूप फलार्घिकै धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मिजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन त्रैलोकपर्ण पर चंदन को घिसा है सौभाग्य कार्यचिन्ह बिंब विलेप हेतु सौरभ्य प्राप्त कर लो निज के गुणों के नाद्याप गुण सौरभ विश्व व्यापा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम त्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम ह्रीं सुमनः सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिं करोमि नमोरते स्वाहा। मंगल आरती दग्धुज्जलाक्षर मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितैः प्रतिदिनं महतादृण त्रैलोक मंगल सुखालय कामदाह मारातिकं तु विवरोतारयामि इति मंगल आरती अवतरणम् उदक चंदन तंदुल पुष्पकै चरसु दीप स्वरूप फलार्घिकै धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मिजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलयागिरी चंदनादि नाना सुगंध कर द्रव्य मिलाली ने गंधाम्ब से नित करूँ अभिषेक प्रभा कमल ज्ञान में यातम ज्योति पाऊँ ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्ण कलसे नपसेच्यामि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्पकै चरसु दीप स्वरूप फलार्घिकै धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मिजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं नृपामीति स्वाहा। शांति धारा झारी हाथ में ले ले
झारी हाथ में ले लो। हाँ, जो लोग ऊपर गए हैं बड़े भगवान का अभिषेक करने के लिए, ऊपर में दूध आया, पहले जल से कलश से अभिषेक करो, जल से करो। पहले जल से कर दो। दूध का घड़ा ले लो, धीरे से करना है। कलश दो, दूध के घड़े नहीं, दूध के कलश दो। नीचे अभिषेक हो रहा है, सबके ऊपर आएगा, इसलिए धीरे धीरे करना है। भगवान के मस्तक पर धीरे धीरे करो, जल्दी करो। दूध का अभिषेक करो, ऊपर बड़े भगवान का दूध का अभिषेक। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं भं मं हम सं तं पं भं भं मं मं हम हम सं सं तं तं पं पं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रवि द्रवि झं झं झीं क्षीं हं सा त्रैलोक्य स्वामिनो दुग्धाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। वाणी की जय। और है दूध, और है, और करो दूध से अभिषेक। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं भं मं हम घड़े से मत करो, घड़े से नहीं, घड़े से नहीं, कलश से करो। हम गम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रवि द्रवि झम झम झीं झीं हंसा त्रैलोक्य स्वामिनो दुग्धाभिषेकम करोमि स्वाहा। अब शांति धारा होगी, दूध से शांति धारा कर लो। ऊपर भी झारी में दूध ले लो, बड़ी झारी है, ऊपर में 2 लोग ले लो, और यहाँ नीचे भी 2 लोग ले लो झारी। एक झारी आनंद जैन ले ले, एक आदिश जैन ले ले, आदिश झारी ले लो। चलो आगे चलो, स्मृति और आदिश आगे बढ़ो, सिद्धू आगे बढ़ो, अरे चलो हाथ लगाओ, हाथ लगाओ, हाथ लगाओ, हाथ सुने ना करो। चलिए शुरू करिए। ओम नमः सिद्धेभ्या, ओम नमः सिद्धेभ्या, ओम नमः सिद्धेभ्या, ओम नमो रते भगवते श्रीमते दक्षिणासे दोष कलमसाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराय, सर्व पाप प्रणाशनाय, सर्विघ्न विनाशनाय, सर्वरोगोपसर्ग विनाशनाय, सर्व परकृत क्षुद्रोपद्रव विनाशनाय, सर्व क्षाम नाम विनाशनाय। ओम ह्रां ह्रीं रूं रौं रा अरमस्याउचा नमः। मम च गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु, सर्व संघस्य प्रज्ञाश्रमणी अर्घ श्री चंद्रनामती मातु, सर्व संघस्य संघपति श्री अनिल कुमार जैन, धर्मपत्नी श्रीमती अनीता जैन, प्रीत विहार दिल्ली निवासी सपरिवार से कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जैन, धर्मपत्नी श्रीमती बीना जैन, तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद, डॉक्टर भारती कुशल जैन मुंबई, सुपुत्री चिरंजीलाल सुमतिबाई कासलीवाल, इंदर चंद जी स्वराज कला, बाल ब्रह्मचारी संजय गंगवाल मुंबई निवासी, सपरिवार से मदन जैन, सुपुत्र श्री आनंद प्रकाश जी जैन, श्याम इनक्लेव नई दिल्ली, सपरिवार से सर्व पूज का नाम, सर्व भक्त का नाम, सर्व ज्ञानावरण कर्म, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्व दर्शनावरण कर्म, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्व वेदनी कर्म, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्व मोहिनी कर्म, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्व आयु कर्म, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्व नाम कर्म, चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी, गोत्र कर्म, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्व अंतराय कर्म, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्व क्रोधम, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्वमानम, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्वमायाम, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्वमोहम, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्वलोभम, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्वरागम, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्वद्वेषम, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्वगजभयम, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्वसिंहभयम, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्वाग्निभयम, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्वसर्पभयम, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्वयुद्धभयम, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्वसागर नदी जलभयम, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्वजलोदर भगंदर कुष्ठ कामलादिभयम, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्वनिकटादिबंधनभयम, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्वाश्वयान दुर्घटनाभयम, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्वायुयान दुर्घटनाभयम, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्वचतुश्चक्रिका दुर्घटनाभयम, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्वत्रिचक्रिका दुर्घटनाभयम, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्वद्विचक्रिका दुर्घटनाभयम, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्वाश्वदानी स्वडकभयम, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्वविषाक्तवाष्पचरणभयम, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्वभूकंप दुर्घटनाभयम, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्वविद्युत दुर्घटनाभयम, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्वभूत पिशाच व्यंतर डाकिन शाकिन्यादिभयम, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्वधनानिभयम, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्वव्यापारानिभयम, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्वराजभयम, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्वचोरभयम, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्वदुष्टभयम, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्वशत्रुभयम, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्वसांप्रदायिक उद्देश्य
शिंचिंदी बिन बिंदी सर्व शोक भयम शिंचिंदी बिन बिंदी सर्वैरम शिंचिंदी सर्व दुर्भिक्षम शिंचिंदी बिन सर्व बिंदी मनोव्याधिम शिंचिंदी बिन सर्व बिंदी आर्तरौद्र ध्यानम शिंचिंदी बिन सर्व बिंदी दुर्भाग्यम शिंचिंदी सर्व अयशा शिंचिंदी बिन सर्व बिंदी प्रत्वायम शिंचिंदी बिन सर्व बिंदी मतिम शिंचिंदी बिन बिंदी सर्वयम शिंचिंदी सर्व क्रूर ग्रहभयम शिंचिंदी बिन सर्व बिंदी दुःखम शिंचिंदी बिन बिंदी सर्वापम मृत्युम शिंचिंदी बिन बिंदी ओम त्रिभुवन कर्ज कामणी त्रिभुवन गौत्रभजनता वेदांतायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महाति महावीर सन्मति वीराति वीर वर्धमान नामालंकृत श्री महावीर जिन शासन प्रवास सर्वे जिन भक्ता सुखनमोन्तु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एमरम आद्यानामादे जम्बूदीपे मेरुर दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्यखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे शाश्वत तीर्थ अयोध्या नाम नगरे निर्वाण संवत 2550 तमे मासोत्तम मासे श्रावण मासे शुक्ल पक्षे एकादशी तिथौ शुक्रवासरे हारिका चंदनामती माताजी हारिका दीक्षा 36वां हारिका दीक्षा दिवस अवसरे विधिमानायं शांतिधारा सर्व देशे राज्ये राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्व मुनि हारिका श्रावक श्राविकाणां चतुर्वेद संघस्समं च गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्व संघस्स सर्व शांतिं करोतु मंगलम तनोतु इति स्वाहा। हे षोडश तीर्थंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव रूप श्री शांति जिनेश्वर सुभिक्षम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु सुयशा कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेया कुरु कुरु सौहार्दम कुरु कुरु सर्वारिष्ट गृह दिन अनुकूल अनुकूल गद्दिगात मरणम घात घाताय ऊर्ध्वागताय सौख्यम साथे साथे ओम ह्रीं त्रि शांतिनाथाय जगत शांति कराय सर्वत्र शांतिम कुरु गुरुं नमः परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन प्रथमाय मस्तकशोपरि शांतिधाराम करोमिति स्वाहा। चतुर्विध संघस्समं च गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्व संघस्य सर्व पूजकानां सर्वभक्तकानां कैलाश चंजन सर आप लखनऊ निवासी परिवार से सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम कुरु कुरु वसेट स्वाहा। संपूजकानां प्रतिपाल्यकानां यतीन्द्र सामान् तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र उदक चंदन तांदूल पुष्पकै चरुसुदीप सुदोप फलार्घ्यकै धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन नाथ माम यजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। भगवान के चरणों में अर्घ्यम निरूपयामिति स्वाहा। सब लोग अब सभी लोग आकर के बैठ जाएं। अभिषेक संपन्न हो चुका है। अब पूज्य प्रज्ञा श्रमणी हारिका चंदनावती माता जी का दीक्षा दिवस का कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है। सभी लोग बैठ जाएं, तुरंत सब लोग 1 मिनट के अंदर बैठ जाएं। अभिषेक पूरा हो चुका है। जिन लोगों ने अभिषेक अभी नहीं किया हो बाद में करेंगे, कार्यक्रम के बाद। आ जाइए सब लोग, ऊपर से भी नीचे आ जाएं। अब ऊपर मत जाइए, सब लोग नीचे आ जाओ। चलो सब लोग सामने बैठ जाइए तुरंत। चलिए मंगलाचरण प्रारंभ है। सिद्धार्थ जैन मंगलाचरण प्रारंभ। अरे अब वो बोले सब लोग बैठ जाएं। सभी लोग बैठ जाइए, सब लोग सामने भी बैठ जाएं। जो महिलाएं खड़ी हैं बैठो, सब महिलाएं बालिकाएं सब बैठ जाओ, बैठ जाओ बेटो। सब लोग आप लोग बैठो, सब लोग बैठ जाओ। यहाँ भी सब लोग बैठ जाओ। सभी लोग अपना अपना स्थान ले लें। आ जाओ सब लोग, आ जाओ। नहीं अब ऊपर मत जाओ, अभिषेक बंद कर दीजिए। ऊपर में सब लोग आ जाओ, बाद में कर दीजिएगा। मंगलाचरण प्रारंभ करें। हारिका सुब्रतमती माता जी, हारिका सुदृढ़मती माता जी एवं हारिका स्वर्णमती माता जी के द्वारा आज के कार्यक्रम का मंगलाचरण पूर्वक शुभारंभ हो रहा है। सभी लोग शांति पूर्वक बैठ जाएं। जय बोलो अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की। बंद हुआ। हेलो हेलो हेलो, माइक तो खोलो, माइक तो खोलो ना। माइक पकड़ा दिया। हेलो उनके माइक ही नहीं चलते, ऐसे माइक क्यों देते हो? जब बोलिए देवाधिदेव 1008 श्री ऋषभ देव भगवान ने की जय। जय बोलिए शाश्वत तीर्थ अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की जय। जय बोलिए भारत गौरव दिव्य शक्ति गणनी प्रमुख आरिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी की जय। जय बोलिए प्रज्ञा शमनी आरिका रत्न श्री चंदनामती माता जी की जय।
बंधुओं, आज बहुत ही सौभाग्य का दिवस है जब पूज्य प्रज्ञाश्रमणी आरिका रत्न श्री चंदनामती माता जी, जिन्होंने सन 1989 में पूज्य गणनी श्री ज्ञानमती माता जी के करकमलों से प्रथम आरिका दीक्षा लेने का सौभाग्य प्राप्त किया, वो अपने आरिका दीक्षा के 35 वर्षों को पूर्ण करके 36वें वर्ष में प्रवेश कर रही हैं। हम सब लोग पूज्य माता जी के चरणों में बारंबार शत बार इन दोनों माता युगल के चरणों में वंदन ज्ञापित करते हैं। समस्त पारस चैनल के दर्शकों की ओर से, यहाँ पर उपस्थित सभी भक्तगणों की ओर से और पूज्य माता जी के जितने भी भक्त पूरे भारत देश में हैं, उन सभी की ओर से दोनों माता जी के चरणों में बारंबार 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 नमन। श्री शांति सागर मुनीन्द्र नमोस्तु तुभ्यं, सूर्यस्त्वमेव प्रथमः किल सम्प्रतिः, पट्टाधिपः प्रथम एव च यः प्रसिद्धः, तं वीरसागर गुरुं प्रणमामि भक्त्या। तुभ्यं नमोस्तु श्री ज्ञानमतीस्तु मातः, तुभ्यं नमोस्तु गणनी प्रमुखास्तु मातः, तुभ्यं नमोस्तु चिरसंयतिकास्तु मातः। हे दिव्य शक्ति सहिताश्च नमोस्तु तुभ्यं, हे दिव्य शक्ति सहिताश्च नमोस्तु तुभ्यं। गुरु चरणों में जिनने अपना कण कण किया सदार्पण, ज्ञान रश्मियों से श्रृंगारित चंदन समझो अति पावन, शांति सिंधु वीर सिंधु माँ, ज्ञानमती पथ पर दृढ़तम, प्रज्ञाश्रमणी मात चंदना, वंदन बारंबार नमन, वंदन बारंबार नमन। वंदामी माता जी, वंदामी माता जी, वंदा। अर्घ्य आचार्यों के चरणों में अर्घ्य। बोलिए माता जी। सबसे पहले संगस्त बाल ब्रह्मचारिणी बीना बहन जी, सारिका बहन जी, सभी लोग आ जाइए, जितने भी बहन जी लोग हैं। भगवान के श्री चरणों में 36 फल यहाँ पर अर्घ्य के साथ समर्पित करते हैं। 36 फल। शुचि निर्मल नीरम गंध सुअक्षत पुष्प चरूले मन हर्षाय, दीप धूप फल अर्घ्य सुलेकर, नाचत ताल मृदंग बजाय। श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बलि बलि जाऊं मन वचिकार। हे करुणा निधि भव दुख मेटो, याते मैं पूजूं प्रभु पाय। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेव जिनेन्द्राय, श्री अजितनाथ जिनेन्द्राय, श्री अभिनंदननाथ जिनेन्द्राय, श्री सुमतिनाथ जिनेन्द्राय, श्री अनंतनाथ जिनेन्द्राय। अयोध्या में जन्म लेने वाले अनंतानंद तीर्थंकर भगवंतों एवं अयोध्या तीर्थ क्षेत्र पर विराजमान समस्त भगवंतों के चरणारविंद में अनर्घ्यपद प्राप्त है। जल फलादि अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। आचार्य शांति सागर महाराज की। अब प्रथमाचार्य शांति सागर जी महाराज से लेकर वर्तमान पट्टाचार्य अनेकांत सागर जी महाराज के चरणों में अर्घ्य समर्पित कीजिएगा। ओम ह्रीं प्रथमाचार्य श्री शांति सागर, श्री वीर सागर, श्री शिव सागर, श्री धर्म सागर, श्री अजित सागर, श्री श्रेयांश सागर, श्री अभिनंदन सागर, वर्तमान सप्तम पट्टाचार्य श्री अनेकांत सागर आदि समस्त परंपराचार्यभ्यो 3,9 करोड़ महामुनिराज मुनीन्द्रेभ्यो, भारतवर्ष में विराजमान समस्त मुनिराजों के चरणों में अनर्घ्यपद प्राप्त है। अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। अब पूज्य गणनिष्ठ ज्ञानमती माता जी के चरणों में अर्घ्य समर्पित करते हैं, जिन्होंने कुमारी माधुरी को आरिका दीक्षा देकर हम सब के लिए आरिका चंदनामती माता जी के रूप में प्रतिष्ठापित किया। ऐसी पूज्य गणनिष्ठ ज्ञानमती माता जी, जिनकी ये अनमोल कृति है, चैतन्य कृति है चंदनामती माता जी, उन माता जी के चरणों में अर्घ्य समर्पित कीजिएगा।
पिच्ची कमंडलधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्ट द्रव्य का थाल सजाकर अर्घ समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम रीम भारत गौरव दिव्य शक्ति सन 1989 में आर्य का दीक्षा प्रदान करने वाली परम पूज्य बाल ब्रह्मचारिणी साक्षात सरस्वती स्वरूपा गण्य प्रमुख आरिका श्रोमणी श्री ज्ञानमती मात्रे अनर्घपद प्राप्ते अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। वंदामी माता जी, वंदामी माता जी, वंदा। अब एक बोली होगी पूज्य चन्नामती माता जी का, बड़ी माता जी का पाठ प्रक्षाल होगा, उसके बाद पिच्छी दी जाएगी चन्नामती माता जी को दीक्षा के उपलक्ष्य में एक बोली पिच्छी प्रदान करने की। चलिए पिच्छी प्रदान करना है आज के इस शुभ अवसर पर। जिनकी भी भावना हो जल्दी से 1 मिनट कहीं के से अंदर। भी शीघ्रता से, जो भी भावना हो शीघ्रता से बोल करके इस सौभाग्य को प्राप्त कर सकते हैं पिच्छी प्रदान करने का। 51,151 रुपया, 51,151 रुपया। और किसी की भावना हो 1 मिनट के अंदर बोली संपन्न हो रही है। 51,151 रुपया, 51,151 रुपया। और किसी की भावना हो आज के इस दीक्षा दिवस के अवसर पर पूज्य माता जी को पिच्छी प्रदान करना है, शीघ्रता करें। 51,151 रुपया। पारस चैनल का सीधा प्रसारण चल रहा है, जिसके माध्यम से सारे देश और दुनिया में लोग देखेंगे कि आज आपने अयोध्या तीर्थ पर पिच्छी प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। 51,151 रुपया। किन्हीं के 61,661 रुपया, 61,661 रुपया। जब बोलो गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की। 61,661 रुपया। और किसी की भावना हो शीघ्रता करें, बाद में नहीं कहेंगे आपने जल्दी कर दी। 61,661 रुपया। 1, 2, 2.5, पौने 3। किसी के 71-75 करने हो शीघ्रता से। लाख किसके करे पूछो फटाफट। 1 लाख रुपए किसके करने हैं? जल्दी करो, बस एक ही बोली है और कोई बोली नहीं। इसके अलावा कार्यक्रम में और कोई भी बोली नहीं है, इसलिए जिनको भी पिच्छी प्रदान करना है। नाजुक सी है जो कली वही है चंदनामती माता, वही है चंदनामती माता। पिच्छी प्रदान करने की जिनकी 1 लाख करनी है शीघ्रता से आपस में परामर्श कर लें, बहुत ज्यादा समय नहीं है। 61,661 रुपया, 61,661 रुपया। चंदनामती माता यही है किनके कर लेंगे शीघ्रता करें। टाइम बेकार मत करो, जल्दी करो। और भी जिनके एक करने हो। It's 6:26 a.m. 661 रुपया। 61,661। बचपन से ही गुरु के संग रह कर पाया विद्याधन, बचपन से ही गुरु के संग रह कर पाया विद्याधन। सानिध्य गुरु का पाके सार्थक कीन्हा निज जीवन। ये कहती संस्कृति की, ये कहती संस्कृति की, सब रक्षा करो भव प्राणी। शिव पथ पे है चली, नाजों में है जो पली, नाजुक सी है जो कली, वही है चंदनामती माता। हाँ हाँ चंदनामती माता। परवाह नहीं जीवन की, नहीं चाह है धन यौवन की। परवाह नहीं जीवन की, नहीं चाह है धन यौवन की। मुक्ति की पूंजी पाए यही इच्छा रहती मन की। प्रभु भक्ति से ही शक्ति,
प्रभु भक्ति से ही शक्ति मिलती, यह बात बताए। शिव पथ पे है चली, नाजों में है जो पली, नाजुक सी है जो कली, वही है चंदनामती माता, वही है चंदनामती माता। युग युग तक तेरी कीरत गाएगा मालती नवयुग, युग युग तक तेरी कीरत गाएगा मालती नवयुग। स्वर्णिम इतिहास रचाती बढ़ती It's 6:29 पथ a.m. पर पग पग, हर मन में कण कण में, हर मन में कण कण में एक तेरी छवि समाई। शिव पथ पे है चली, नाजों में है जो पली, नाजुक सी है जो कली, वही है चंदनामती माता, वही है चंदनामती माता। लेखनी जादू भरी वाणी है सरस बड़ी, अनुपम अनमोल मणि, यही है चंदनामती माता, यही है चंदनामती माता। चंदनामती माता जी का पाठ प्रक्षाल करने के लिए कमेटी की ओर से अमरचंद जी आ जाएं। आइए, बोली नहीं कर रहे हैं, अमरचंद जी आ जाए। आनंद जैन टिकैत नगर आ जाए, आनंद जैन और परमेंद्र जैन टिकैत नगर। अमरचंद जैन टिकैत नगर, आनंद जैन टिकैत नगर, परमेंद्र जैन टिकैत नगर आ जाए। हाँ, सुनैना आ जाए। चंदनामती माता जी का उधर से आ जाए, उधर से। ऋषभ जैन तहसील फतेहपुर के आ जाएं। ऋषभ जैन तहसील फतेहपुर। दीक्षा का पावन दिवस मंगलमय आज है, दीक्षा का पावन दिवस मंगलमय आज है। निज पर कल्याण करें, चिंतन दिन रात करें, चंदनामती मात है। निज पर कल्याण करें, चिंतन दिन रात करें, चंदनामती मात है। दीक्षा का पावन दिवस। मंगला जी आप आ जाइए, मंगला जी आ जाए, पाठ प्रक्षाल कर लीजिए। मंगलमय आज It's 6:32 a.m. जल्दी करना है, ये हमारा पारस चैनल का सीधा प्रसारण 6:55 तक है। जल्दी जल्दी करो, जल्दी कराओ बहन जी, बहन जल्दी जल्दी। मनीष जैन टिकैत नगर आ जाए, मनीष जैन पाठ प्रक्षाल के लिए आ जाइए। मनीष जैन आ जाए और दिनेश जैन लखनऊ आ जाए। आदि जैन आप भी आ जाओ पाठ। मनीष जैन डालीगंज, मनीष जैन डालीगंज, मनीष जैन टिकैत नगर आ जाओ पाठ प्रक्षाल में। लेखनी जादू भरी वाणी है सरस बड़ी, अनुपम निदेश जैन टिकैत नगर, निदेश जैन। यही है चंदनामती माता, यही
यही है जिन्होंने कर दिया अपने स्थान पर बैठ जाए। राजू जैन टिकट लेकर आ जाए। राजू जैन आ जाए। बचपन से ही गुरु के संग रह। दो जने और हैं, बबली बहन जी, दो जने और हैं। It's वो आगे मनीष 6:33 जैन a.m. डालीगंज और राजू जैन टिकट नगर। बचपन से ही गुरु के संग रह कर पाया विद्या धन। सोनू बैठ जाओ। सानिध्य बैठ गुरु जाओ। का पाके सार्थक थी ना निज जीवन। ये कहती संस्कृति की, ये कहती संस्कृति की, सब रक्षा करो भव प्राणी। शिव पथ पे है चली नाजों में है जो पली। नाजुक सी है जो कली, वही है चंदनमती माता। हाँ हाँ चंदनमती माता। बंधुओं, जिन चरणों ने सदैव परवाह सब लोग बैठ जाइए, सब लोग बैठ जाएं। नहीं चाह अब सब लोग बैठ जाइए। यौवन की, परवाह नहीं जीवन की। नहीं चाह है धन यौवन की, मुक्ति की पूंजी पाए। जिन चरणों ने ऋषभ बैठो बैठो बैठो। गुरु सब लोग माता अपने की- बाद में करना। डिस्टर्ब होता है कार्यक्रम में, सब लोग बैठ जाइए। शक्ति मिलती है चली। बंधुओं, जिन चरणों ने सदैव जीवन में एक ही कार्य किया है, वो है अपनी गुरु माता के बताए हुए मार्ग का राधा कर अनुसरण दिया? करना। राधा उनके तुमने प्रति कर लिया? चलो अपना पूर्ण सब लोग बैठ जाओ, समर्पण, वापस बैठ जाओ। पूर्ण भक्ति एवं अब पूर्ण कुछ निष्ठा भेंट के करने के साथ लिए आ जाए रितेश जैन। चन्नामती माता जी को आज आपने सौभाग्य प्राप्त किया है पिच्छी भेंट करने का, और उनकी पिच्छी, उनके हाथ की पिच्छी आपके घर में जा रही है। आइए रितेश जैन आ जाएं। अब सब लोग बैठ जाएं, बाकी लोग बैठ जाएं, केवल रितेश जैन आ जाएं। नाजुक सी है जो कली, वही है चंदनमती माता। वही है चंदनमती माता। लेखनी जालू भरी, वाणी है सरस बड़ी। अनुपम अनमोल अब सब लोग बैठ जाइए। यही है चंदनमती माता। यही है चंदनमती माता। आज ही का वो दिन है जिस दिन कुमारी माधुरी ने अपने लंबे लंबे केशों को उखाड़कर शरीर से निर्ममता का परिचय प्रदान किया था। और आज ही की मंगल बेला में परम पूज्य गणेश ज्ञानमती माता जी ने कुमारी माधुरी को केशलोच के उपरांत समस्त क्रियाओं को संपन्न करते हुए पिच्छिका को प्रदान किया था। संयम का वो उपकरण जो सब कुछ छोड़ने के बाद प्राप्त होता है और दीक्षा के बाद जो सर्वस्व बन जाता है, ऐसी उस पिच्छिका को आज के दिन कुमारी माधुरी ने ग्रहण किया था। और पूरे 35 वर्ष उस दीक्षित जीवन के परिपूर्ण करके आज 36वें वर्ष में माता जी प्रवेश कर रही हैं। अभी दोनों माता जी के मंगल आशीर्वचन भी हम सबको प्राप्त होंगे। अपने अभी तो पिच्छी का मंडल बोलिए। पीची रे पीची इतना बता, तूने कौन सा काम किया है। पीची रे पीची इतना बता, तूने कौन सा काम किया है। पीची रे पी
बचपन से ही गुरु के संग रह कर पाया विद्या धन। बचपन से ही गुरु के संग रह कर पाया विद्या धन। सानिध्य गुरु का पाके सार्थक थी ना निज जीवन। ये कहती संस्कृति की, ये कहती संस्कृति की, सब रक्षा करो भव प्राणी। शिव पथ पे है चली, नाजों में है जो पली। नाजुक सी है जो कली, वही है चंदनमती माता। हाँ हाँ चंदनमती माता। परवाह नहीं जीवन की, नहीं चाह है धन यौवन की। परवाह नहीं जीवन की, नहीं चाह है धन यौवन की। शास्त्र स्वाध्याय ही साधु के जीवन में सर्वोपरि कर्तव्य रहता है। आगम के अनुसार अपनी चर्या को बनाना तभी संभव होता है जब नित्य प्रति स्वाध्याय किया जाता है। पूर्वाचार्यों के लिखित ग्रंथों का दोनों माताजी ने प्रतिदिन प्रतिक्षण करके स्वाध्याय करके अपने आप को कुंदन जैसा बना लिया है। वही शास्त्र स्वामी रविंद्र कीर्ति स्वामी जी भेंट कर रहे हैं पूज्य माताजी के करकमलों में। ये आगम ही है जो कि माताजी ने कण कण करके अपनी शिष्या के मस्तक में पूरी शरीर में आरोपित कर दिया है। ऐसा ये शास्त्र का भेंट, शास्त्र भेंट अभी यहाँ पर संपन्न हुआ। अब हम चल रहे हैं परम पूज्य बड़ी माता जी का मंगल माता जी आशीर्वाद की ओर, जो आज के अवसर पर अपना मंगल आशीर्वचन हम सबको और पूज्य चंदनामती माता जी को प्रदान करने जा रही हैं। किसका? पूज्य चलिए चंदनामती मंगला माता जी सबसे कौन कौन पहले करेंगे, जल्दी करो। अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए अपने मंगल आशीर्वचन को हम सबको प्रदान कर रही हैं। पूज्य चंदनामती माता जी आ गए। चलिए श्रीमती सीनू जैन बाराबंकी। नहीं वो नमः सिद्धेभ्यः। जब आदि ब्रह्मा ऋषभ देव भगवान की जय। नमन करती हूँ उस माँ को जिन्होंने मुझको जाया है। नमन उस मातृभूमि को जहाँ का प्यार पाया है। नमन उन श्री गुरु को जिनकी, नमन उन श्री गुरु को जिनकी मुझ पर छत्र छाया है। नमन उस तीर्थ को जिसने मुझे तीर्थ बनाया है। नमन उस तीर्थ को जिसने मुझे तीर्थ बनाया है। जलो शांतिनाथ कुंतुनाथ अरयनाथ भगवान की, हस्तिनापुर पावन तीर्थ क्षेत्र की, चारि चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की, आचार्य श्री वीर सागर महाराज की जय। परम पूज्य गणनीय प्रमुख दीक्षा प्रदाता श्री ज्ञानमती माता जी की जय। परम पूज्यारिका श्री रत्नमती माता जी की जय। परम पूज्यारिका श्री अभयमती माता जी की जय। परम पूज्य इस परंपरा के सप्तम पट्टाचार्य श्री अनेकांत सागर महाराज की जय। 3 कम 9 करोड़ मुनीश्वरों की जय। अयोध्या शाश्वत तीर्थ की जय। आय मोक्ष मार्ग पर चल रहे जिन शासन के सभी श्रद्धालु भक्तों, दीक्षा
इंसान से भगवान तक पद को प्राप्त कराने वाली एक यात्रा है। दीक्षा शरीर और आत्मा के भेद विज्ञान को बताने वाली एक महिमा है और दीक्षा प्रवृत्ति से निवृत्ति मार्ग की ओर ले जाने के लिए एक यात्रा भी है। आज का दिन भगवान और गुरु के लिए समर्पित होता है। एक गुरु जो गोवर्धन आचार्य थे, जिन्होंने एक छोटे से बालक को गोली खेलते देखकर और उसे माता पिता से मांगकर उसे श्रुत केवली भद्र बाहु बना दिया। एक माता पिता थे जिन्होंने अपने अकलंक और निकलंक पुत्रों को जिन धर्म के लिए समर्पित कर दिया। ऐसे ही न जाने कितने माता पिताओं के त्याग और गुरु के उपकार के प्रतीक में दीक्षाएं होकर के मोक्ष मार्ग की वंश परंपरा चलती रहती है। एक माँ मोहिनी ने मोह का त्याग किया तो उनकी पुत्री मैना देश की सर्वोच्च साध्वी बन करके आज बाल योगिनी कन्याओं की मसीहा बन गई है। और एक यात्रा मेरी भी है कि जब माँ से तो संस्कार प्राप्त किए, लेकिन 55 साल से लगातार जिन्होंने मुझे उंगली पकड़ करके 11 साल की उम्र से मोक्ष मार्ग पर चलना सिखाया और माधुरी से चंदना मती बनाया। आप में से कितने ही लोग ऐसे हैं, कुछ तो मेरे भाइयों में से कैलाश चंद जी, रविंद्र कीर्ति जी जो जन्म से ही उंगली पकड़े हुए हैं, आज भी साथ रहते हैं। और बहुत सारे लोग आप अवध प्रांत के हैं जिन्होंने मेरे हर कदम को देखा है और हर कदम में साथ दिया है। तो वह तीर्थ हस्तिनापुर जहाँ भगवान शांतिनाथ, कुंतुनाथ, अरयनाथ भगवान ने 9 निधियाँ प्राप्त की, ऐसी उस पावन भूमि पर आज श्रावण शुक्ला 11 के दिन 1989 में पूज्य ज्ञानमती माता जी ने भी मुझे 9 निधियाँ, 14 रत्न, सब कुछ आत्मा की निधि को प्राप्त कराने का एक माध्यम प्रदान किया और मुझे चंदनामती बना दिया। तो मैं तो आज के अवसर पर भगवान जिनेंद्र से केवल इतना ही कह सकती हूँ कि मेरे रत्नत्रय की निरंतर वृद्धि हो। मैंने बचपन से ही माना इन्हें भगवान अपना है, यही है आत्मा मेरी, यही संसार अपना है। इन्हें बचपन से ही मैंने माना भगवान अपना है, यही है आत्मा मेरी, यही संसार अपना है। कहाँ सामर्थ्य थी मुझ में कि दीक्षा मैं कभी लूँगी, कहाँ सामर्थ्य थी मुझ में कि दीक्षा मैं कभी लूँगी। मुझे शक्ति प्रदाता ये गुरु ब्रह्मा ये अपना है, यही संसार है अपना, यही भगवान अपना है। इन्हें बचपन से ही मैंने माना भगवान अपना है, यही है आत्मा मेरी, यही भगवान अपना है। जिए युग युग मेरी माता, यही है प्रार्थना प्रभु से। देखो, यही अपने मस्तक पर गुरु की छत्र छाया बनी रहे। जिए युग युग मेरी माता, यही है प्रार्थना प्रभु से।
मेरी दीक्षा दिवस परमात्मा मेरा यही सपना है। मेरी दीक्षा दिवस परमात्मा मेरा यही सपना है। मैं जीवन भर नहीं भूलूंगी ये उपकार माता का। मेरी हर सांस इनकी है यही भगवान अपना है। मेरी हर सांस इनकी है यही भगवान अपना है। और इनकी साड़ी का अंचल पकड़े पकड़े मेरे जीवन का जो कल्याण हुआ है यही कल्याण मेरे जीवन तक होता रहे, अर्थात मेरे संपूर्ण जीवन तक। परम पूज्य ज्ञानमती माता जी जिन्होंने केवल गर्भ से जन्म नहीं दिया, बाकी सारे जन्म को सार्थक करने वाली यही हैं। तो ऐसी पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के श्री चरणों में आज 36वें आर्यिका दीक्षा दिवस पर देखो कैसे एक एक दिन निकल करके 35 साल बीत गए और ज्ञानमती माता को देखो 72 साल बीत गए और मुझे 36 साल, इनके आधे में आज मेरा ये दीक्षा दिवस हुआ है। तो भगवान से प्रार्थना है कि ज्ञानमती माता जी का चरण सानिध्य और इनका वरद हस्त मेरे मस्तक पर सदा बना रहे और भगवान मुझे ऐसी शक्ति देना कि जो मेरी माँ मोहिनी जी ने आर्यिका रत्नमती बनकर जो संस्कार दिए हैं वे संस्कार सदा सदा बने रहें। वो यही कहती थी कि माधुरी तुम ज्ञानमती माता जी का पल्ला कभी मत छोड़ना। तो मेरा सौभाग्य है कि कभी मन के अंदर भावना भी नहीं आई कि मैं गुरु का पल्ला छोड़ दूं। हालांकि गुरु के पास रहना भी एक मैं समझती हूँ जहाँ तक अग्नि परीक्षा से कम नहीं होता। तरह तरह के प्रसंग आते हैं, लोगों के द्वारा भी कई प्रकार के प्रलोभन के भी प्रसंग आते हैं, लेकिन जो भावना है यही आगे तक बनी रहे। यही आज के दीक्षा दिवस पर पूज्य माता के श्री चरणों में विनम्र विनयाञ्जलि है। जब लो ऋषभ देव भगवान की जय। पूज्य नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। भगवान ऋषभदेव के श्री चरणों में अनंत अनंत नमन करते हुए और भगवान शांतिनाथ कुंथनाथ अरेनाथ भगवान के चरणों में भी अनंत अनंत नमन करते हुए आज मुझे गौरव है, प्रसन्नता है कि मेरी जन्मदात्री माँ रत्नमती जो माता मोहिनी थी रत्नमती बनी और उन्होंने अपने दीक्षित जीवन में भले ही इनको नहीं देखा है, आज स्वर्ग में वो सभी देव बन कर के और प्रमुदित मना प्रसन्नता का अनुभव कर रहे होंगे, चर्चा कर रहे होंगे। जब जब मैं घर से कोई भी परिवार के लोग आते, पहले बोलती ही नहीं थी, उनसे बात ही नहीं करती थी। फिर जब धीरे धीरे बोलना भी शुरू किया तो मोक्ष मार्ग में चलने की दीक्षा आदि की प्रेरणा देना शुरू किया। तो एक दिन आर्यिका रत्नमती माता जी ने ब्यावर में, अभी तक वो शब्द मुझे याद हैं, ब्यावर में कहा कि माता जी आप चिंता न करो, ये माधुरी जो है आपके काम आएगी। और इनके लिए भी कहा था कि माता जी आप सबके लिए प्रयास करती हो, लेकिन ये रविंद्र जो है ये आपके काम आएगा। उनके मुंह से शब्द निकले थे, पता नहीं क्या भविष्य दृष्टा ऐसी माँ कि जिनके मुंह से शब्द निकले थे और आज सार्थक दिख रहे हैं। सन 1969 में ये जयपुर में चातुर्मास था हम लोगों का, आचार्य श्री धर्मसार जी महाराज के साथ संघ में, और विशाल संघ था। उस समय प्रकाश चंद्र अपने भाई के साथ में ये और माधुरी और मालती दोनों बहनें आई थी और मैंने इन्हें चुपचाप 5 वर्ष का ब्रह्मचर्य दे दिया, 2 वर्ष का ब्रह्मचर्य दिया और किसी को बताया नहीं। बाद में घर गई, पिताजी इनको चिपटा लिए, बोले बेटी बहुत अच्छा किया,
जो है, नहीं तो ज्ञानमती माता जी मूंड देती है, वो तो सबके सिर मूंड देती हैं, केसलोज कर देती हैं। खैर, ईस्वी सन 1971 में जब आरिका रत्नमती माता जी की दीक्षा हो रही थी, तभी मुझे याद है कि सभी भाई बहन सभी उपस्थित थे, सारा परिवार उपस्थित था। और उसके पूर्व 71 में, उसके पूर्व एक मंदिर में ले जा कर के मैंने इन्हें सुगंध दशमी के दिन आजन्म ब्रह्मचर्य व्रत दे दिया था, चुपचाप, किसी को बताया नहीं था। जब रत्नमती माता जी रह रही थी, आई थी चौका करने, आहार देने, सहसा मेरे मुँह से एक दिन निकला कि आपने मेरे से वचन लिया था कि आज मैं तुम्हें दीक्षा की स्वीकृति दे रही हूँ, कभी तुम मुझे भी निकाल लेना, तो अब तुम्हारा अवसर है, तुम दीक्षा ले लो। बोली माता, रोने लग गई। बोली माता जी, पद पद पर मुझे दीक्षा की भावना है, हर क्षण मुझे दीक्षा की भावना है, लेकिन कुछ जिम्मेवारी ऐसी है, मैं चाहती हूँ कि ये माधुरी है, त्रिशला है, इनका एक बार काम हो जाए, इनकी शादी हो जाए, मैं निश्चिंत हो जाऊँ, वो दीक्षा ले लूँ। मैंने कहा, माधुरी को तो मैंने आजन्म ब्रह्मचर्य व्रत दे दिया है। आश्चर्यचकित हो गई। बोली माता जी, अभी ये ईस्वी सन 58 का जन्म, अभी ये 11, 12, 13 वर्ष की है, ये क्या समझे ब्रह्मचर्य व्रत क्या है। मैंने कहा, वो इतना समझती है कि शादी नहीं करना, बस, और कुछ हमको समझाना भी नहीं, समझना भी नहीं, वो इतना समझ रही है कि शादी नहीं करना। और मैंने ब्रह्मचर्य व्रत दे दिया है उनको। सुगंध दशमी के दिन उन्होंने अपनी आरिका दीक्षा ली, आरिका रत्नमती नाम प्राप्त किया, और इनका आना और जाना होता रहा। और मुझे प्रसन्नता है कहने का, कहते हुए आज हर्ष है कि ईस्वी सन 1900 ये कौन सा सन था जब दीक्षा हुई है, 89 में हसनापुर में सहसा मेरे मुंह से निकला कि माधुरी तुम्हें दीक्षा लेना है और हमारी परंपरा को भविष्य में आगे बहुत बढ़ाना है, चलाना है। दीक्षा लेने के बाद विहार होते रहे, चलता रहा। मैं संक्षेप में बताऊं, मुझे आज कहते हुए हर्ष होता है, गौरव होता है कि मुझे तो आचार्य श्री शिवसार जी महाराज ने संघ में व्यवस्था सौंपी थी कि इनकी दवाई करो, इनकी व्यवस्था करो, इनको संभालो, इनको ये करो, इनको ये करो। संघ की व्यवस्था आचार्य श्री शिवसार जी महाराज ने आचार्य होने के बाद मेरे ऊपर जिम्मेवारी डाली थी, और मैंने इन पर कोई जिम्मेवारी डाली नहीं। इन्होंने स्वयं अपने आप जिम्मेवारी संभाली है और अपने आप ब्रह्मचारियों को, आरिकाओं को, सबको, और दवाई आदि व्यवस्था को सबको संभालती रहती है। मुझे चिंता करने की जरूरत ही नहीं। और यही कारण है कि आज मुझे लिखने का खूब अवसर मिल गया। षटखंडागम ग्रंथ, संस्कृत टीका, समय की हिंदी अनुवाद टीका, अनेकों ग्रंथों के लिखने का जो सौभाग्य मिला, तो मैं समझती हूँ सबसे बड़ा उपकार इन्हीं लोगों का है कि जिन्होंने मुझे निश्चिंत रखा, संघ की व्यवस्था से बिल्कुल निश्चिंत रखा। संघ के आहार की, विहार की, संघ की आरिकाओं की, औषधि की, सभी की, और सब चीज़ों की व्यवस्था की इन्होंने तो संभाली ही संभाली। हमारे रविंद्र कीर्ति जी ने भी सारी व्यवस्थाएं संभाली और मेरा नियम बरकरार रखा। मैंने घर छोड़ते ये नियम किया हुआ था अपने मन में भगवान के पास कि भगवान, मैं जीवन में कभी आहार के लिए, विहार के लिए, किसी निर्माण के लिए, किसी ग्रंथ को छपाने के लिए कभी किसी से एक नए पैसे के लिए नहीं कहूँगी, किसी के लिए नहीं कहूँगी। मैं कभी किसी से न याचना करूँगी, न कहूँगी, न प्रेरणा दूँगी। और आज मेरे जीवन में वो नियम अच्छी तरह से पलता रहा है। जिम्मेवारी कुछ इन्होंने संभाली संघ की, और निर्माण आदि की जिम्मेवारी में भी बहुत पूरा सहयोग दिया है। रविंद्र कीर्ति जी को पूरा सहयोग दिया। मोती सागर जी तो आगे थे ही थे, और वो तो रविंद्र कीर्ति जी को पाकर, रविंद्र कुमार को पाकर बोलते थे कि मैं एक और एक 11 हो गया, और फिर कहते मैं एक और एक 101 हो गया।
वो गौरव का अनुभव करते थे। तो आज बड़ी मूर्ति निर्माण होने से पत्थर को चीर कर भगवान प्रकट हुए मांगी तुंगी में। और ये आपके कर्मठ योद्धा कर्मयोगी अपने नाम को सार्थक करते हुए और रत्नमती माता जी के शब्दों को सार्थक करते हुए आज मुझे गौरव है, प्रसन्नता है। और कैलाश चंद को देखकर वो घड़ी याद आ जाती है कि जब मैं इनकी उंगली पकड़ करके और बाराबंकी गई थी और बोली थी शाम को वापस आ जाऊंगी, ईस्वी सन 1952 में। और जब से आज की घड़ी है, इनको देखती हूँ तो घटना कई बार याद आ जाती है कि मैंने कहा था शाम को वापस आ जाऊंगी, तो आज तक शाम नहीं हुई। भव्यात्माओं, ये सब जो है कथाएं लंबी हैं, लेकिन मुझे गौरव है कि इन्होंने जो है अपने जीवन में जो शास्त्रीय परीक्षा आदि को उत्तीर्ण करके, विद्या वाचस्पति आदि परीक्षाओं को दे करके और अध्ययन आदि करके जो अध्ययन कराया है, कराती हैं आज, और पूरी जिम्मेवारी को संभाल लेती है। और अब तो जो है हमारा दिन पर दिन स्वास्थ्य बहुत ही कमज़ोर रहता है, किसी काम की हिम्मत नहीं रहती है, तो सारी पूरी सुबह से शाम तक सारी जिम्मेवारी संभालती रहती हैं। तो बात यही है, हमें तो ये दोनों रत्न मिले हैं, दाएं बाएं हाथ तो है, ये दोनों रत्न हैं। जब मोती सागर जी बीच में कहती तो मेरे 3 रत्न हैं, और लोग भी गौरव करते थे, प्रसन्नता का अनुभव करते थे। और आज इनके साथ में हमारे डॉक्टर जीवन प्रकाश जैन जब विदेश की यात्रा भी करते हैं, हमारे विदेश मंत्री अभी जाएंगे दक्षिण में उद्देश्य करने, और हमारे प्रतिष्ठाचार्य विजय जैन, ये सब जो है दाएं बाएं इनके सारी जिम्मेवारी संभालते रहते हैं। आज इनका रविंद्र कीर्ति जी का भी स्वास्थ्य कमज़ोर होने से थोड़ा सा डॉक्टर वही मना करते मेहनत करने के लिए, लेकिन ये मानते नहीं हैं, करते रहते सुबह शाम तक। कल शाम को बोले माता जी जा रहा हूँ सिर खपाने, सिर पचाने। आए थे कोई आर्किटेक्ट इंजीनियर कौन कौन लोग आए हुए थे सब, और हमारे महामंत्री अमरचंद आए हुए थे, सब ले गए इनको। मुझे चिंता हो गई कहीं ऐसा ना हो कि इनको नींद न लेने दें तो गड़बड़ हो जाए। बात यही है कि शरीर स्वास्थ्य कैसा भी हो, मनोबल जो है वो रतनमती माता की देन है। वो हमेशा कहती थी शरीर के स्वास्थ्य की चिंता मत करो, मनोबल बनाए रखो, मनोबल बनाए रखो। उन्होंने जो पद्म नदी पंचविंशतिका का स्वाध्याय का मुझे अवसर दिया, बचपन से 8 वर्ष की उम्र से आज वो पद्म नदी पंचविंशतिका आदि ग्रंथ मेरे लिए जीवन में वरदान बने, उनकी धर्म की प्रेरणा वरदान बनी। मैं समझती हूँ कि आज भी जो है मेरे गुरुदेव आचार्य श्री सांसार जी महाराज, वीर साहब जी महाराज आदि महाराज जो स्वर्ग में विराजमान हैं, सब इंद्रपद को और देवपद को प्राप्त हुए हैं। और पिता जन्मदात्रा जन्मजनक पिता छोटेलाल, माता मोहिनी, ये सब स्वर्ग में हैं और स्वर्ग में चर्चा कर रहे होंगे, खुश हो रहे होंगे, और सब वहाँ चर्चा करके, अयोध्या की चर्चा करके सब गदगद हो रहे होंगे कि आज शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या में। और ये छोटी सी मैना जो आज ज्ञानमती बन करके, और छोटी सी माधुरी जो आज चंद्रावती बन करके, ये बालक रविंद्र जो आज पीठाधीश रविंद्र कीर्ति बन करके, और ये सब आप लोग सब सहयोगी बन करके और आज शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या को, ऋषभ जन्मभूमि अयोध्या को सारे भारत में ही नहीं विश्व में पहुंचा रहे हैं। भव्यात्माओं, राम जन्मभूमि अयोध्या तो है ही है, श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या तो है ही है, लेकिन वो 9 लाख वर्ष से है और असंख्यातों वर्षों से, युग के आदि से भगवान ऋषभदेव जन्मभूमि अयोध्या है। और आज अयोध्या तीर्थ भावना रथ में भ्रमण करके जगह जगह धर्म की भावना कर रहा है। तो बात यही है कि मैं समझती हूँ कि रत्नमती जी ने, जो उनका नाम आचार्य धर्मसार जी महाराज ने रखा रत्नमती, वो सार्थक है, पूर्ण रूपेण सार्थक रहा कि उन्होंने रत्नों को हमें दिया, रत्नों को जन्म देकर हमें देकर के, और आपको जो है इस भारत वसुंधरा को निहाल किया। बात यही है
कि आप लोग सब उन्हीं में से हैं। एक एक रत्न हमारे सामने बैठे हुए हैं। गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी आप लोग गृहस्थ के धर्म का अनुपालन करते हुए और संघ का संरक्षण संवर्धन करते हुए, संघ की भक्ति सेवा करते हुए, साधुओं की देवसास गुरु की भक्ति करते हुए शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या का विकास मनोयोग से आप लोग कर रहे हैं, करा रहे हैं। ये आपका भी पुण्य है। और उस जन्मभूमि टिकैत नगर में जो चमत्कारिक अक्षयकारी भगवान पार्श्वनाथ हैं, उनके श्री चरणों में मैं अनंत अनंत नमन करती रहती हूँ प्रतिदिन। और शीतलनाथ भगवान, शांतिनाथ भगवान जो टिकैत नगर के भगवान हैं, नेमिनाथ भगवान जो चमत्कारिक है, अक्षयकारी हैं, जिनकी कृपा प्रसाद से मैंने सब कुछ पाया। और बचपन से ही मैंने तो अयोध्या पाई है। ऐसे ऋषभ जो भगवान जयवंत रहे, अनंत अनंत वाह, इनको नमन करते हुए ये पूरे जब तक कि शाश्वत जैन धर्म विद्वान है इस भूपर पर, पंचम काल के अंत तक ये भगवान का शासन जयवंत रहे और आचार्य सांसार जी महाराज का शासन जयवंत रहे। इसी भावना के साथ भगवान ऋषभदेव के चरणों में अनंत अनंत नमन करते हुए, आचार्य श्री शांति सार जी महाराज, वीर सार जी महाराज का नमन करते हुए और सभी परंपराचार्यों को नमन करते हुए, 3,9 कोटि महामुनियों को नमन करते हुए और ब्राह्मी सुंदरी आदि आरिकाओं को नमन करते हुए, जिन्होंने हमें मोक्ष मार्ग दिखाया था, आरिका पथ प्रसाद किया था। आज ब्राह्मी माता की मूर्ति यहाँ विराजमान होती है तो मेरा मन एकदम गदगद हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। भव्यात्माओं, ऐसी वो ब्राह्मी माता, सुंदरी माता आदि को नमन करते हुए और आप सबके लिए चंदावती जी के लिए तो बहुत बहुत आशीर्वाद है ही है। ये तो खूब दिन दुनी रात चौगनी उन्नति करते हुए इसी प्रकार से हमारी पूरी जिम्मेवारी को संभाल रही है। कई बार चर्चा आती है गणनी पद की, तो अपनी परंपरा ये रही है कि संलेखना के समय, आखिरी समय अपना पद अपने शिष्य को सौंप दे, और सौंपने की ज़रूरत ही मुझे नहीं है। वो तो स्वयं सारी जिम्मेवारी संभाल रही हैं और संभालेंगी ही। तो बात यही है कि ये परंपरा, आचार्य परंपरा, गणनी माता की परंपरा, मोक्ष मार्ग की परंपरा और शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या और भगवान ऋषभदेव का शासन, ऋषभदेव की प्रतिमा और भी जो यहाँ विराजमान हो रही हैं, आगे 3 लोक आदि में जो प्रतिमाएं विराजमान होंगी भगवान ऋषभदेव के। यहाँ एक बात ध्यान रखना, यहाँ जो है मंदिर के निर्माण नहीं है, ये इतिहास का निर्माण है। भगवान ऋषभदेव के चक्रवर्ती भरत, उनकी प्रतिमा आपने खड़ी की, 1 से 1 पुत्र उनके सभी की सभी दीक्षा लेकर मोक्ष गए, उनकी प्रतिमाएं बन गई हैं। 30-24 भगवान जो 5 भरत 5 ऐरावत के हैं, अतीतकालीन, वर्तमानकालीन, भविष्यकालीन उनकी प्रतिमाएं विराजमान हैं। 3 लोक रचना, जो जैन भूगोल, सृष्टि की रचना, ये सब यहाँ साकार हो रही हैं। यहाँ इतिहास दिखाया जा रहा है, अयोध्या का शाश्वत जन्मभूमि का इतिहास और जैन भूगोल, सृष्टि की रचना आदि की स्पष्ट की जा रही है। ये बात ध्यान में रखें। तो इस प्रकार से आज के इस मंगल अवसर पर ये श्रावण शुक्ला एकादशी महान आगे आ रहा है। रक्षाबंधन पर ध्यान रखें आप, रक्षाबंधन व्रत कल से शुरू हो जाएगा, 3 दिन का है। कल त्रयोदशी है जियालाल पंचांग के अनुसार, श्रावण शुक्ला त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा, 3 दिन ये रक्षाबंधन व्रत है, जिनको करना है कल से करेंगे। और ये रक्षाबंधन पर्व भी जयवंत रहे। रक्षा करने वाले विष्णु कुमार महामुनि और उपसर्ग को विजेता श्री अकम्बराचार्य जी महान आचार्य जो हस्तिनापुर में विराजमान हैं, जिनकी मूर्तियाँ ऐसे वो सब जयवंत रहे। इसी भावना के साथ पुनः पुनः भगवान ऋषभदेव के श्री चरणों में अनंत अनंत नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत 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 मंगल आशीर्वाद और चंदावती जी के लिए बहुत बहुत मंगल प्रेरणा कि आगे सारी जिम्मेवारी ऐसे ही निभा करके और अपने आरिका जीवन को, अपने साधु जीवन को दिन दूनी रात चौगनी उन्नति के पद पर पहुंचाती रहें, यही प्रेरणा और बहुत बहुत आशीर्वाद। जो बोलिए भारत गौरव दिव्य शक्ति। आज आप लोग सब यहाँ आए, मेरी 1% भी मेरी इच्छा नहीं थी कि आज का ये कार्यक्रम
आयोजित किया जाए, लेकिन ये सब स्वामी जी ने यहाँ पर आयोजित किया। मैं आपको बताऊं कि हमारे संघ की आरिका वर्ग जो हैं और ब्रह्मचारिणी बीना बहन जी, सारिका बहन जी, दीपा बहन जी, इनको मुझे डांटने का बहुत बार प्रसंग आ जाता है। ये कहने लगी माता जी 36वां दीक्षा दिवस है, हम लोग मनाएंगे, ये करेंगे, वो मैंने कई बार डांटा इस बालिका को, दीपा को कई बार डांटने का प्रसंग आ जाता है कि बेटा देखो ऐसा नहीं किया जाता है। मेरे मन में कदापि नहीं होता है। मैं तो भगवान के सामने इस बात को बहुत ही अपने हित में समझती हूँ कि आज मन के अंदर ना कोई पद लेने की इच्छा होती है, मैं पद की बजाय कर्तव्य का निर्वाह करना सर्वोत्तम कार्य समझती हूँ। और जब कुछ लोग कहते हैं पद आदि के बारे में, मैं हमेशा उनको डांटती हूँ। आप हमारे संघ में हस्तक्षेप करने के कोई अधिकारी नहीं हैं और कर्तव्य पालन होना चाहिए। पद हमारी पूज्य माता जी का जितने अधिक दिनों तक बना रहेगा, हम छोटे बनकर इनके चरणों में धर्म ध्यान करते रहेंगे। तो उस मजा को, उस आनंद को एक पुत्र एक पुत्री समझ सकते हैं कि जब तक माता पिता अपने मस्तक पर वरद हस्त रखते हैं तो कितना जीवन निश्चिंत रहता है। पूज्य माता जी कहती हैं ये सारी जिम्मेदारी संभालती है, मैं तो एक मशीन की तरह से करती हूँ। देखो आत्मा इनकी होती है, शरीर मेरा होता है। और इस वक्त मेरी 1% इच्छा नहीं थी कि अब दीक्षा दिवस का कोई कार्यक्रम रखा जाए। अभी देखो 20 दिन पहले इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ, 7 दीक्षाएं हुई। क्या इन दीक्षाओं में मेरे दीक्षा का उत्सव सम्मिलित नहीं था? मैं उसी को समझती हूँ। और उसके बाद भी आप लोग आए, किसी ने बुलाया तो होगा, क्यों साहब? आदिश चाचा का फोन गया था क्या? नहीं, अपने मन से आए हो। अच्छा चलो। तो आप सबके बीच में ही खेली खाई मैं कन्या हूँ, और जब जब आवश्यकता पड़े तब आपको पुकारती रहूंगी, बुलाती रहूंगी, ये निश्चित समझ लेना। क्योंकि अवध क्षेत्र ही नहीं, पूरे भारत देश पर ज्ञानमती माता जी की शिष्या होने के नाते मैं अपना अधिकार समझती हूँ कि चंद्रामती कभी भी फालतू याद नहीं करेंगी। जब कभी याद करेंगी तो समझो कोई ना कोई रहस्य है, कोई ना कोई विशेष कार्य है। फिर भी आपका प्यार है, आपका वात्सल्य है, आप सब लोग यहाँ आए हो, तो मैं अपने रोम रोम से